सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द किड हु वुड बी किंग, जिसमें एक 12 साल के लड़के को एक ऐसा जादुई तलवार मिलता है जिसके पीछे हजारों सालों से अंडरवर्ल्ड की सोर्सरस पड़ी हुई थी, जिसका नाम होता है मोर्गाना, जो उस तलवार को वापस लाने के लिए अपने डीमंस को उस लड़के के पीछे जिंदा लोगों के दुनिया भेजती है। पर उस तलवार में ऐसा क्या खास था, ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है एलेक्स से, जो फिलहाल अपने दोस्त बैडर्स के साथ स्कूल के कुछ बुलीज से बचने की कोशिश करता है, यानी कि लांस और काई से। पर अब जब एलेक्स उनसे बहुत छोटा था, तो ऐसे में हर बारी की तरह इस बार भी वो उन बुलीज के हाथों बुरे तरीके से पिट जाता है, जो कि एलेक्स और बैडर्स के लिए कोई नया बात तो नहीं था। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल तक ये खबर पहुंचने की वजह से उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से आखिरी वार्निंग जरूर मिल जाता है। पर इससे एलेक्स और बैडर्स का प्रॉब्लम कम होने के बजाय और भी बढ़ चुका था, क्योंकि लांस और काई इसका बदला लिए बिना उनका पीछा तो नहीं छोड़ने वाले थे, जिसके वजह से एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद वो दोनों एलेक्स को अकेला पाकर उसका पीछा करते हैं, जिनसे बचने के लिए एलेक्स एक कंस्ट्रक्शन साइट में जा पहुंचता है। पर बदकिस्मती से वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उल्टा उन दोनों से बचते हुए एलेक्स उस इमारत से गिर जाता है जिसमें वो खड़ा था, जिसको बेहोश पड़ा हुआ देखकर लांस और काई वहां से भागने में देर नहीं लगाते। जबकि वहीं दूसरी तरफ एलेक्स, जिसको रेत में गिरने की वजह से कुछ नहीं हुआ था, उसे वहां पर एक तलवार दिखाई देता है जो कि एक पिलर में गड़ा हुआ था। पर एक बच्चा होने के बावजूद भी वो उस तलवार को बड़े ही आसानी से ना सिर्फ निकाल लेता है, बल्कि उसे अपने साथ घर भी ले जाता है, जो कि अंडरवर्ल्ड में कैद मोर्गाना ना सिर्फ महसूस कर पा रही थी, बल्कि इसी की वजह से उसने उस तलवार को हासिल करने के लिए अपना चाल भी चल दिया था। पर इन सब बातों से अनजान फिलहाल एलेक्स उस तलवार को बैडर्स को दिखाता है, जिन्हें उस तलवार के मार्किंग को देखकर ये पता चलता है कि उस तलवार का नाम एक्सकैलिबर है। हालांकि उन्हें अभी ये नहीं पता था कि वह एक्सकैलिबर असली है भी कि नहीं, जिसमें इसी बीच स्टोनहेंज से टेलीपोर्ट होकर एक मिस्टीरियस लड़का एलेक्स को ढूंढने निकलता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जादूगर मर्लिन था, जो अपने उम्र को कम करके एलेक्स के स्कूल में ही भर्ती हो जाता है। और अब जब मर्लिन को मॉडर्न दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो ऐसे में ये जादू वादू की बातें सरेआम पूरे स्कूल के सामने करने लगता है, जो कि एलेक्स के लिए स्कूल में हालात और भी बिगाड़ देता है। वैसे तो मर्लिन ने एलेक्स को एक्सकैलिबर के अलावा मोर्गाना के बारे में भी बता दिया था, पर इन सबको कोई फेरीटेल समझकर एलेक्स और बैडर्स मर्लिन से दूर रहना ही सही समझते हैं। यहाँ तक कि एलेक्स ने ठान लिया था कि वो मर्लिन को एक्सकैलिबर लौटा देगा। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, आधी रात होते ही उसके घर में मोर्गाना का भेजा हुआ एक डीमन आता है, जो कि एलेक्स को मारकर वो तलवार लेने आया था। हालांकि उस डीमन को देखकर एलेक्स अपने माँ को बहुत आवाज देता है, पर उसकी माँ कोई जवाब ही नहीं देती, क्योंकि उस डीमन को ना सिर्फ एलेक्स ही देख पा रहा था, बल्कि उस डीमन के वहां आने की वजह से समय भी एक ही जगह रुक चुका था। पर इससे पहले कि वो डीमन एलेक्स को कुछ कर पाता, मर्लिन वहां उल्लू के रूप में आकर सबको बचा लेता है। इन शॉर्ट, मर्लिन के हिसाब से ये सब ना सिर्फ शुरुआत था, बल्कि आने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान मोर्गाना अंडरवर्ल्ड से बाहर आकर पूरे दुनिया को अपने हिसाब से बदलते हुए उस पर राज करने वाली थी, जिसको मर्लिन से सुनकर ये बिल्कुल वैसा ही कहानी लगता है जिसको एलेक्स अक्सर उस किताब में पढ़ता था, जो कि उसके पिता ने उसे छोड़ जाने से पहले दिया था। यहाँ तक कि थोड़ा सोचकर एलेक्स को ये भी लगता है कि वो अपने पिता के साइड से किंग आर्थर का ही वंशज है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक्सकैलिबर को उठा लिया था। पर अब जब मर्लिन के हिसाब से ये कोई आसान लड़ाई नहीं होने वाला था, तो ऐसे में एलेक्स अपने मदद के लिए कुछ दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन एलेक्स, जो कि उस किताबी कहानी में खो चुका था, वो ऐसे में बैडर्स के अलावा अपने बुलिस को ही अपने मदद के लिए चुनता है, यानी कि लांस और काई को। लेकिन शुरुआत में एलेक्स की तरह ही लांस और काई को ये सब किसी बकवास से कम नहीं लगता, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उन्हें भी डीमन मारने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि एक्सकैलिबर को छूने की वजह से उन्हें भी डीमंस दिखने लगे थे। वैसे तो लांस और काई भी साथ देने के लिए मान जाते हैं, पर किसी को ये नहीं पता था कि लांस एलेक्स के इस बात से जलता है कि वो इस कहानी का हीरो नहीं है, इसलिए बिना किसी को बताए वो अपने आगे के सफर में एक्सकैलिबर को हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है, जो कि दरअसल टिनटेगल नाम के उस जगह पर जा रहे थे, जिसके बारे में किंग आर्थर की किताब में लिखा हुआ था। इन शॉर्ट, एलेक्स असल में टिनटेगल अपने पिता के तलाश में जा रहा था, ये सोचकर कि शायद से इसके पिता को ये पता होगा कि मोर्गाना को कैसे हराना है।
जिसमें इसी सफर के दौरान मर्लिन उन सभी को जादू के अलावा कुछ ट्रिक्स भी सिखाता है, जिसमें बैडर्स को सबसे ज्यादा दिलचस्पी था, जो कि एक तरफ चल ही रहा था कि वह मॉर्गाना मौका पाकर उन सभी पर फिर से हमला करवा देती है, जिससे मर्लिन उनको जैसे तैसे बचा तो लेता है, लेकिन इसी बीच मौका पाकर लांस एक्सकैलिबर को लेकर वहां से जाने लगता है। पर बैडर्स इसको देखकर बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि वो उस तलवार की मदद से लांस को रोकने जाता है, जो कि मर्लिन ने जादू की मदद से बनाया था, यानी कि एक्सकैलिबर का कॉपी। पर लांस और एलेक्स की इस बेफजूल की लड़ाई के बीच असली एक्सकैलिबर ही टूट जाता है, जिसकी वजह से इतना तो साफ हो गया था कि वो इस तरह से मॉर्गाना का सामना नहीं कर सकते। इसलिए सभी हार मानकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, सिवाय एलेक्स के, जो कि मर्लिन की वजह से हर कहानी में विश्वास करने लगा था। वो अपने मदद के लिए लेडी ऑफ द लेक को बुलाता है, जो वहां पर सभी को चौंकाते हुए एक्सकैलिबर उन्हें ठीक करके लौटा देती है, जो कि एक आखिरी मौका होने की वजह से सभी अपने बीच के दुश्मनी को भुलाकर टिन टेगल की तरफ बढ़ते हैं। पर रास्ते में अंधेरा होने की वजह से मॉर्गाना फिर से एक बार उनके पीछे बहुत सारा डीमन भेजती है। वैसे तो अपने होशियारी की वजह से एलेक्स अपने दोस्त को उन डीमन से बचा लेता है, पर टिन टेगल तक पहुंचने पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं था, क्योंकि उसे वहां जाकर अपने चाची से यह पता चलता है कि उसका पिता वैसा नहीं था जैसा कि वो सोच रहा था, बल्कि वो एक नशेड़ी और बहुत ही बुरा आदमी था। और जहाँ तक बात रही उस कहानी की किताब की, जो कि उसे उसके पिता ने दिया था, वो दरअसल एलेक्स के माँ ने उसे दिया था, ताकि अपने पिता के बारे में सोचकर एलेक्स को बुरा ना लगे। इन शॉर्ट, इसके वजह से एलेक्स ये जान चुका था कि वो किंग आर्थर के ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं है, जिसे सुनकर एलेक्स बहुत ही निराश हो जाता है। पर अब जब एक्सकैलिबर को उठाने के लिए नेपोटिज्म नहीं बल्कि साफ दिल चाहिए था, तो ऐसे में इस बात को मर्लिन से सुनकर एलेक्स सभी के साथ मिलकर मॉर्गाना को मारने अंडरवर्ल्ड जाता है, जहां एलेक्स ने एक्सकैलिबर की मदद से मॉर्गाना को मार तो दिया था, लेकिन शिवल्री कोड के टूटने की वजह से मॉर्गाना जान से नहीं मरती। इन शॉर्ट, अपने पिता के बारे में असलियत जानने के बाद एलेक्स अपने माँ से नाराज था, क्योंकि उसकी माँ ने उससे झूठ बोला था। और अब जब एक्सकैलिबर को चलाने के लिए साफ दिल का होना जरूरी था, तो ऐसे में उसके अंदर दबे हुए गुस्से की वजह से एक्सकैलिबर का पावर अभी तक उसका नहीं हुआ था। इसलिए इसके बारे में मर्लिन से जानने के बाद वो अपने माँ से बात करता है, लेकिन इस बार वो अपने माँ से गुस्से में नहीं था, क्योंकि वो ये समझ चुकी था कि उसकी माँ ने मन रखने के लिए उस किताब को ये बोलते हुए दे दिया कि वो उसके पिता का है। लेकिन सूर्य ग्रह का दिन आने के वजह से इन सब का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मॉर्गाना अपने फौज के साथ अंडरग्राउंड से बाहर आ चुकी थी। इसलिए और कोई रास्ता ना होने की वजह से मर्लिन की मदद से एलेक्स अपने पूरे स्कूल को ही इसमें शामिल करने का सोचता है। और अब जब बैडर्स भी मर्लिन की तरह ही जादू करने लगा था, तो ऐसे में वो मेडिवल पीरियड की वॉर कॉस्ट्यूम जादू के मदद से बहुत सारा बनाते हैं, ताकि बाकी से भी आने वाले लड़ाई के लिए तैयार हो सके। वैसे तो सूर्य ग्रहण के बीच मॉर्गाना एक बड़ी सी ड्रैगन में बदल जाती है, लेकिन मर्लिन के जादू और मॉडर्न दुनिया के टेक्नोलॉजी के सामने मॉर्गाना को आखिर में हार मानना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।